ओम गणपते नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंपा षष्ठी के व्रत की। यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत में सुनी जाने वाली कथा कौन सी है, इस सब को जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत से व्रत और त्योहार किए जाते हैं। भारतीय परंपराओं के त्योहारों में चंपा षष्ठी प्रमुख व्रत और त्योहारों में से एक है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव के मार्कंडेय स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। इस साल यह त्योहार शनिवार को 7 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस पर्व को मुख्य रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र के संयुक्त दक्षिणी राज्यों में मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा का भी विशेष महत्व है। यही कारण है कि इसे स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। चंपा षष्ठी के दिन मंगल दोष से जुड़ी हुई पूजा भी करवाई जाती है, क्योंकि भगवान कार्तिकेय को मंगल का अधिपति देव माना जाता है। अगर जीवन में मंगल दोष है तो उस दोष को दूर करने के लिए इस दिन पूजा करवाई जाती है। अब जानते हैं चंपा षष्ठी का व्रत कैसे किया जाता है। उससे पहले जानते हैं कि चंपा षष्ठी तिथि का आरंभ कब हो रहा है और इसका समापन कब होगा। षष्ठी तिथि का जो प्रारंभ है वो 6 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:07 पर हो जाएगा और षष्ठी तिथि का समापन 7 दिसंबर 2024 को सुबह 11:05 पर होगा। इसीलिए चंपा षष्ठी का व्रत 7 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन पड़ने वाली चंपा षष्ठी को छठ पर्व भी कहा जाता है। इस दिन शिवलिंग पर बैंगन या फिर बाजरे का भोग लगाया जाता है। इस पर्व की सबसे ज्यादा धूम तो महाराष्ट्र में होती है, जहां भगवान शिव के मार्कंडेय स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन भगवान शिव के उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और नित्य क्रिया के बाद स्नान करते हैं और भगवान शिव का ध्यान लगाते हैं और मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर दूध या फिर गंगा जल से अभिषेक भी करते हैं। इसके बाद फूल, अबीर, बेलपत्र चढ़ाकर देसी खांड का भोग लगाया जाता है और इसके अलावा इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के उपासक जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प लेते हैं और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। साथ ही घी, दही और जल से अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद भगवान कार्तिकेय को ताजे और सुगंधित पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इस दिन भगवान कार्तिकेय को चंपा के फूल भी चढ़ाना अति उत्तम माना जाता है। रात्रि में इस दिन जमीन पर ही सोया जाता है और भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। चंपा षष्ठी के दिन तेल का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता। आप सुनते हैं चंपा षष्ठी को लेकर जो प्रचलित कथाएं हैं। चंपा षष्ठी के दिन पूजा का आरंभ कैसे हुआ, इसे लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिनका वर्णन अलग अलग जगहों पर मिलता है। इनमें से 2 महत्वपूर्ण कथाएं इस प्रकार हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि एक बार कार्तिकेय जी अपने माता पिता अर्थात भगवान शिव और माँ पार्वती वे छोटे भाई गणेश से किसी बात को लेकर रुष्ट हो गए, जिसके बाद वह कैलाश पर्वत को छोड़कर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन में चली गई और वहीं पर निवास करने लगी। यहीं पर मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कार्तिकेय ने दैत्य तारकासुर का वध किया था और साथ ही इस तिथि को उन्होंने देवताओं की सेना का सेनापति बनना स्वीकार किया था। इसी दिन से चंपा षष्ठी का ये त्योहार मनाया जाता है।
चंपा के फूल कार्तिकेय जी को बहुत पसंद है, इसीलिए इस तिथि को चंपा षष्ठी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्हें चंपा के फूलों को चढ़ाया जाता है। इस दिन को लेकर जो दूसरी कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में मणि और मल्ल नाम के दो दैत्य थे। उनके अत्याचारों से मानव जाति बड़ी परेशान थी। मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए उन दोनों भाइयों ने अर्थात मणि और मल्ल ने भगवान शिव के साथ खंडोबा नामक स्थान पर 6 दिनों तक युद्ध किया और भगवान शिव ने उनका वध कर दिया। इसी स्थान पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। दोनों राक्षसों का वध करने के लिए भगवान शिव ने भैरव और पार्वती ने शक्ति का रूप लिया था। यही कारण है कि महाराष्ट्र में रुद्रावतार भैरव को मार्तंड मल्हारी कहा जाता है। साथ ही खंडोबा, खंडेराया आदि नामों से भी पहचाना जाता है। मणि और मल्ल नामक दैत्यों का वध करने के कारण इस दिन को चंपा षष्ठी कहा जाता है। चंपा षष्ठी के दिन भगवान शिव और कार्तिकेय जी की पूजा करना बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से शिव जी और कार्तिकेय जी की आराधना करते हैं, उनके सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और सारी समस्याओं का अंत होता है। इसके अलावा उनके जीवन में सुख शांति का आगमन होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंपा षष्ठी के दिन उपवास करने से मनुष्य के पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। भगवान कार्तिकेय मंगल ग्रह के स्वामी हैं। अगर राशि में मंगल कमजोर होता है तो भगवान कार्तिकेय की पूजा अवश्य की जाती है। साथ ही मंगल के कुप्रभाव को कम करने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करके उनको प्रसन्न किया जाता है। तो ये तो थी चंपा षष्ठी से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी। कोई भी त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए, और अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय कार्तिकेय। जय माता दी। राधे।